क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान बहुत गहरी पीड़ा में होता है तो वो अचानक खामोश क्यों हो जाता है? क्यों ऐसा लगता है कि शब्द अब बोझ बन चुके हैं और मौन ही एकमात्र सहारा है? आज हम एक ऐसे ही मौन की बात करेंगे जो न सिर्फ बुद्ध की शक्ति बना, बल्कि जो हर उस इंसान को एक नई दिशा देता है जो खुद से लड़ रहा होता है। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, बाहर से भीतर की, भीड़ से एकांत की। शोर से मौन की कहानी शुरू होती है एक 18 साल के लड़के आरव से। आरव एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन दिल से बहुत उलझा हुआ। हर समय गुस्सा, चिड़चिड़ा, खुद से नाराज। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। कभी उसे लगता कि दुनिया गलत है, कभी वो खुद को दोष देता। उसकी जिंदगी में हर किसी की आवाज थी, माता पिता की उम्मीदें, दोस्तों का मजाक, टीचर्स की डांट। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज नहीं थी, उसके अपने दिल की। वो रोज सबकी सुनता, लेकिन खुद की नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को तोड़ कर रख दिया। क्लास में उसका मजाक उड़ाया गया। उसने एक प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की थी, लेकिन दोस्तों ने उसका क्रेडिट ले लिया। जब वो टीचर के पास गया तो उन्होंने भी कह दिया, तुम हमेशा शिकायत करते हो, थोड़ा शांत रहा करो। ये सुनकर वो अंदर से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन वो स्कूल से सीधे घर नहीं गया। वो बस चलता गया, बिना सोचे, बिना समझे। शाम को वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साधु ध्यान में लीन थे। आरव चिल्लाया, आप सुन सकते हैं क्या? कोई मेरी बात सुनेगा भी या नहीं? लेकिन साधु शांत रहे। आरव पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली। उन्होंने आरव को देखा और कहा, क्यों इतना शोर कर रहे हो बालक? आरव बोला, आपको नहीं पता कि दुनिया कितनी गलत है? साधु मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर की आवाज सुनी है? आरव चुप रहा। साधु बोले, शब्दों में बहुत शोर होता है, लेकिन मौन में ही आत्मा बोलती है। साधु ने आरव को एक कहानी सुनाई। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक आदमी हर दिन उन्हें गालियां देता, अपमान करता। लोगों ने पूछा, भगवान, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रह जाता है? लोग बोले, देने वाले का। बुद्ध बोले, मैंने उसका अपमान स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो उसका ही रह गया। मौन यही सिखाता है। आरव पहली बार कुछ समझा, कुछ महसूस किया। आरव ने साधु से निवेदन किया, क्या मैं कुछ दिन यहीं रह सकता हूं? साधु बोले, अगर तुम मौन रह सको तो रहो। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ। आरव के दिमाग में हजारों विचार थे। वो बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो शांत होता गया। अब वो सुन सकता था, हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और सबसे जरूरी, अपने दिल की धड़कन। वो अब जान गया था, मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। एक दिन उसने साधु से पूछा, क्या बुद्ध हमेशा चुप रहते थे? साधु बोले, नहीं बालक, बुद्ध तब बोलते थे जब उनके शब्द किसी की आत्मा को छू सके, नहीं तो मौन ही उनका उत्तर होता। आरव अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसने लिखना शुरू किया, अपनी भावनाएं शब्दों में उतारने लगा, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए लिखता था, दूसरों के लिए नहीं। मौन में उसने खुद को ढूंढ लिया था। 30 दिन बाद आरव घर लौटा। माँ हैरान थी, तू कुछ अलग लग रहा है बेटा। पिता बोले, आजकल तुझसे बात करने में सुकून मिलता है। दोस्त बोले, तू अब गुस्साता नहीं। आरव सिर्फ मुस्कुराया। अब उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसे मौन की शक्ति समझ आ चुकी थी। कई साल बाद आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसकी हर स्पीच की शुरुआत होती थी 5 मिनट मौन। लोग पहले अजीब मानते थे, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगे कि ये 5 मिनट उनके लिए कितना गहरा बदलाव लाते हैं। आरव ने सिखाया, जब उत्तर न मिले मौन हो जाओ, जब क्रोध आए मौन हो जाओ, जब मन बेचैन हो मौन हो जाओ, क्योंकि मौन एक दवा है, एक साधना है, एक उत्तर है। आज भी अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो चुप हो जाओ, भीतर जाओ
खुद से बात करो, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, भीतर होते हैं। और जब तुम खुद को सुनना सीख जाओगे, तो दुनिया भी तुम्हें सुनने लगेगी। बुद्ध इसीलिए चुप रहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि हर आत्मा की भाषा अलग होती है और उस भाषा को सिर्फ मौन ही समझ सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।